प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक और नए वीडियो में आप सबका आदर से स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। तो आज एक विषय में आपके साथ एक गवाही शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपको इनकरेज मिल सके और आप प्रभु में उन्नति हो सके, प्रभु में ग्रो हो सके। हालेलुया। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस मौका के लिए, और परमेश्वर ने मुझे मदद किया कि इस चैनल बनाकर प्रभु का वचन आप तक पहुंचा सकूं। और सेकेंडली मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग हमको इनक्रेज किया और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट किया है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का वचन जो रेडी करके भेजेंगे आपको आप तक पहुंचे और आपके दिल में काम करे, उससे आपकी आत्मिक उन्नति हो, आप प्रभु में आगे बढ़ सकें। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आज एक गवाही सुनेंगे। कुछ पास्टर लोग थे, वो एक जगह पे जाकर सेवा कर रहे थे, और वो जाकर सेवा कर रहे थे। वहाँ पर वो जो प्रभु का जो ट्रैक्स है, प्रभु का वचन लिखा हुआ ट्रैक्स, वो लोगों को बेचते थे। बेचकर उसी से जो पैसा थोड़ा बहुत मिलता था, उसी से वो लोग अपना जीवन गुजारा करते थे। अपना जो भी खाने का चीज़, जो भी राशन सब लेके आते थे, अपना ट्रैवल सब उसी से वो लोग चलाते थे। एक बार ऐसा हुआ, 3 दिन लगातार बारिश हुआ। 3 दिन लगातार बारिश होने के कारण वो लोग बाहर नहीं जा सके। उस ट्रैक्स को वो लोग बेच नहीं पा सके। तो उनके लिए पैसा भी नहीं था। तो उन्होंने अधिकारियों को फ़ोन किया कि हमें पैसा नहीं है, हमारे पास बहुत हमें भूख लगी है, खाना के लिए भी कुछ नहीं है देखो तो 3 दिन से लगातार बारिश है, बहुत कठिन परिस्थिति है, थोड़ा बहुत हमें हेल्प कीजिए। तो उनके अगुवे लोग उन्होंने बताया कि उनके अधिकारियों ने बताया कि हमारे पास हम पैसा नहीं भेज सकते हैं, आप जो ट्रैक्स हैं उसी को आप लोगों को दीजिए, और उससे जो आपको पैसा मिलेगा उसी से आप लोग खाना खाना है, हम नहीं भेज सकते करके उन्होंने फ़ोन काट दिया। यानी इतना कठिन परिस्थिति था उनके लिए। तो वो लोगों ने घुटना टेका और उपवास प्रार्थना किया, क्योंकि उनके लिए खाने के लिए नहीं आता तो उपवास करना ही पड़ा। तो उन्होंने उपवास रहकर प्रार्थना किया, प्रभु से मांगा। लगातार बारिश है, और कुछ समय के बाद उन्हीं में एक भाई बीमार हो गए। तो उनको अस्पताल दिखाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो भी वो लोग हिम्मत बांधकर उस भाई को अस्पताल ले गए और अस्पताल में भर्ती कर दिया। तो डॉक्टर ने पैसा भरने के लिए बताया, 3,000 रुपये पैसा भरो, उसके बाद हम उसका इलाज करेंगे। इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कल आकर हम पैसा देंगे, अभी आप ट्रीटमेंट चालू कीजिएगा। तो एक विश्वास, एक उम्मीद दिला के आए, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। घर आने के बाद फिर घुटना टेक कर रो के आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगे। फिर ऐसा हुआ कि वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। फिर कुछ समय के बाद किसी की दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन लोगों ने जाकर जब दरवाज़ा खटखटाया, एक पुलिस ड्रेस डाला हुआ एक व्यक्ति सामने खड़ा है। देखकर वो लोग घबरा गए, अरे भाई, तो यहाँ पर कौन पुलिस आ गए। तो फिर घबरा गए, वो लोग डर रहे थे। लेकिन वहाँ पर फिर वो लोग घबरा गए थे। फिर उनको कहा, सर जी, आपको क्या कौन चाहिए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं एक ड्राइवर हूँ, बस का कंडक्टर हूँ, बस का जो ड्राइवर या कंडक्टर बताया। तो मैं एक काम से आपके पास आया हूँ, आप मत डरिएगा, मैं एक बात आपसे बताने के लिए आया हूँ। तब उन्होंने पूछा, क्या जी, बताइएगा क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि पहले आप हमारे यहाँ पर, हमारे एरिया में आप प्रभु की सेवकाई कर रहे थे, तो वहाँ पर जब मेरी पत्नी तो आप लोग सेवकाई करते हुए देखा, और उनके मन में प्रभु ने बात किया था कि आपको सेवा के लिए कुछ मदद करे, कुछ सपोर्ट करने के लिए। तो उस समय उनको नहीं हो पाया करने का। तो आज मुझे उन्होंने एक लिफाफा, उसमें कुछ ऑफरिंग डाल के दिया है, आपको देने के लिए बताया है, इसलिए इसको ले लीजिए।
तो उनको ले लिया, बहुत खुश हो गए। फिर एक और पॉकेट से एक और लिफाफा निकाल कर कहा कि हमारे यहाँ एरिया में बगल में एक और बहन लोग रहती हैं, एक और बहन रहती है, वो भी आपके सेवा के लिए हेल्प करना चाहती है करके उनको भी जो उन्होंने जो एक लिफाफा जो ऑफरिंग डाल के दिया था उसको भी दे के वो लोग नमस्ते बोल के चले गए। तो उसको वो लोग प्रार्थना करके प्रभु का धन्यवाद दे के उसको ओपन करके देखा, एक में 4,000 रुपया था। एक में 4,000 रुपया, तो बहुत खुश हो गए कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लिए। और एक निकाल कर देखते उसमें 3,000 है। एक में 4,000 और एक में 3,000, टोटल 7,000 हो गए। वो लोग एक्चुअली असल में वो लोग 6,000 के लिए प्रार्थना कर रहे थे, 6,000 के लिए, क्योंकि 3,000 उनका जो भाई जो कोवर्कर जो हॉस्पिटल में हैं उनको 3,000 रुपया उसका हॉस्पिटल जो ट्रीटमेंट का चार्ज 3,000 रुपया भरना है और इनका राशन पानी के लिए 3,000 रुपये। तो टोटल वो 6,000 रुपये के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो परमेश्वर मिराकुलसली उनको 7,000 रुपया दिया। हालेलुया। उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु ने उनका प्रार्थना को सुन के, वो लोग 6,000 के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु एक्स्ट्रा एक और 1,000 मिला के 7,000 उनको हेल्प किया। वो बहुत खुश हो गए। फिर अपना भाई को हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा के लेके आए, पैसा भर्ती करके, और फिर राशन पानी लाए और अपना खाया पिया, प्रभु का धन्यवाद किया। मेरे प्रियो, मैं इससे एक बात सीखा और मैं आपसे भी बताना चाहता हूँ। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अगर आप और मैं अगर उस खुदा की उपासना कर रहे हैं, उसके खोज में हैं, उसके लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं, प्रभु का सेवा कर रहे हैं, प्रभु के लिए जीवन बिता रहे हैं, हमारा चाल चलन प्रभु का भावता हुआ है, तो प्रभु हमें कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। भले थोड़ा कष्ट उठाना पड़े, लेकिन बाद में हमारा जय होगा। उन लोगों ने खाना नहीं था, उपवास रह के प्रार्थना किया, प्रभु से मांगा, प्रभु किसी अजनबी को भेजकर उनको हेल्प किया। मेरे प्रियो, अगर सच में आप प्रभु का खोज रहे हैं, प्रभु का खोज कर रहे हैं, सच में प्रभु से दिल लगाए हैं, प्रभु अमेजिंगली आपके पास हेल्प भेजेगा। प्रभु अमेजिंगली आपकी ज़रूरतों को अपने उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। गॉड विल मीट ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको भर देगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। बस उस पर लगन लगाए रहिए। जस्ट डिपेंड अपॉन हिम, उससे लिपटे रहना, उस पर डिपेंड रहना। मेरे प्रियो, बच्चे हमेशा माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहते हैं। स्कूल में जो स्कूल का जो फीस मांगते हैं, जो शूज़, जो यूनिफॉर्म, जो भी किताब पेन जो भी मांगते हैं, वो सीधा आकर मम्मी पापा लोगों से कहते हैं। वो लोग चिंता नहीं करते, प्रभु अपने मम्मी पापा से कहते हैं, और उनको ये यकीन होता है, ये विश्वास होता है कि मेरे मम्मी पापा हमको दे देंगे। भले चाहे मम्मी पापा पास है ही नहीं, पता नहीं, वो लोग चिंता नहीं करते, बस वो आकर कह देंगे और विश्वास करेंगे कि हमें मिल जाएगा। तो मम्मी पापा जितना भी कष्ट हो वो लोग ला कर देंगे। मेरे प्रियो, हमारा पापा यीशु पापा हमारे साथ हैं। वो अपने बच्चों को कभी घटी होने नहीं देगा। कोई भी मतलब ये एक वचन में है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। जब तक वो हमारे साथ हैं, सब कुछ हमारे लिए प्रदान करेगा। बस विश्वास करना, विश्वास से दुआ करना, प्रार्थना में प्रभु से मांगना, प्रभु आपकी ज़रूरतों को सही समय पर पूरा करेंगे। वो पास्टर लोगों ने, भाई लोगों ने 6,000 के लिए प्रार्थना किया और उन भाई लोगों को प्रभु ने 7,000 दिया। If you are asking God something, God will give you more than that. If you are asking God 5,000, God will give you 10,000. If you are asking for some blessing, God will give you more than that blessing. Will you believe? क्या आप विश्वास करेंगे? आमीन कहना। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करना, मांगना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। एंड और भी लिखा है, प्रभु हमारे लिए हमारी ज़रूरतों को सब दे दिया है। प्रभु दे दिया है, विश्वास से हमसे प्राप्त करें। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसा आशीष करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस गवाही से आपको एनकरेज हुआ है, आप उत्साहित हुए हैं। आप भी प्रभु पर विश्वास करके मांगना, प्रभु देगा। इंसान पर भरोसा मत रखना। इंसान पर भरोसा रखना तो फंदा है। अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम धन्य हैं।
हम धन्य हैं। धन्य है वे जिनका भरोसा यहोवा पर है। धन्य है जिसका भरोसा सारे जगत के मालिक सृष्टिकर्ता यीशु मसीह पर है। हालेलुया। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, हमारी ज़रूरत प्रभु पूरा करेगा। हम कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। अगर इंसान पर भरोसा करेंगे, निराश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, लेकिन प्रभु पर विश्वास करेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। हम जिस विषय के लिए मांग रहे हैं वो प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। क्या मैं आपके लिए एक दुआ कर सकूं? मेरे प्रियो, प्रार्थना करेंगे। आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय में मेरे पिता, इन सभी मेरे भाई बहनों को ब्लेस करना, ये गवाही इनके जीवन में काम करे, इनकी ज़रूरतों को प्रभु आप पूरा करना, इस गवाही से इनके साथ बात करना प्रभु जी, इनको हिम्मत देना, बल ताकत देना मेरे पिता। जब ये मेरे भाई बहन आप प्रार्थना में आपसे जो कुछ भी मांगेंगे पिता, उनको आप प्रदान करना, कोई घटी महसूस होने न देना, उनकी सारी घटियों को, सारी कमियों को दूर करना मेरे खुदा। आप हमारा चरवाहा है, आप प्रभु हमें कोई चीज़ की घटी होने नहीं देगा। प्रभु हरियाली में हमें ले चलते हैं और जल के झरनों के पास ले चलते हैं प्रभु जी। चाहे हम घोर अंधकार में चले तो भी प्रभु आप हमारे साथ रहेंगे, आपका प्रकाश हमारे साथ रहेगा, हम नहीं गिरेंगे प्रभु जी। परमेश्वर आप हमें जय देने वाले खुदा है, हमारे प्रार्थना सुनने वाला है। धन्यवाद पिता, सारी महिमा आपको देते हैं। इन सभी मेरे भाई बहनों को ब्लेस करना, जो भी आज वो मांग रहे मेरे पिता, उनकी प्रार्थना को सुन लेना, उनको उत्तर देना। जो इन भाई लोगों ने प्रार्थना किया उनको उत्तर दिया तूने, और ये मेरे भाई बहन जो प्रार्थना कर रहे हैं उनको भी उत्तर देना। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं मेरे पिता। आज रात सबको मीठी नींद देना, नया दिन का सवेरा देखने के लिए सहायता करना। सारी महिमा आपको देकर दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे मेरे प्रियो। इससे हमें सपोर्ट करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़रूर एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। हो सके आपको अच्छा लगे, आपको एनकरेज हुआ है, आप प्रोत्साहन हुए हैं, तो औरों को भी भेजना ताकि उन तक भी ये गवाही पहुँचे, वो लोग भी सुनकर आत्मिक बल पा सके, प्रभु में उन्नति कर सके। प्रभु आपको आशीष करे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।